हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी वर्सेस अदर्स। हम सभी को पता है कि इंडिया का इकोनॉमी किस स्तर पे है और कैसे है, ठीक है। और हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, सबको पता है। आज एक मैं डेटा के अनुसार आपसे बात करूंगा। ये है ट्विंकल, जो कि उन्होंने ट्वीट किया था। एक अच्छा इन्वेस्टर्स है। उन्होंने एक परसेंटेज निकाला था, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। यूएस में हम सभी को पता है कि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है और इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 पे है। उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद फिर जापान, यूके, ये सब सारे आते हैं, ठीक है। और यूएस में स्टॉक मार्केट में देखिए कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसी के वजह से यूएस का स्टॉक मार्केट, यूएस का इकोनॉमी जो सबसे मजबूत है। यूएस का 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो लोग इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी एक इकोनॉमी को हम वो प्रोत्साहित करने के लिए हमें वो इकोनॉमी में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग अपने स्टॉक मार्केट में कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते फिर बेचते। इससे क्या होता है, कंपनी बूस्ट होते, कंपनी के पास फंड आते, कंपनी कुछ ना कुछ कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए 40%, यूके 33%। अब बहुत ही ताज्जुब की बात है, इंडिया देखिए कितने नंबर पे। ओनली 3% इंडिया का जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ जो लोग हैं इंडिया में, उनमें से खाली 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो भी 3% कौन लोग हैं? जो कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद ही रिटेलर, छोटे मोटे रिटेलर इसमें एंट्री किए हुए, अदरवाइज सारे बड़े लोग हैं दोस्तों। क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट जो बड़े लोगों के लिए होते हैं, हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते उसमें, अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। अगर हम भी इंडिया में अगर 50% लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे तो इंडिया का इकोनॉमी चाइना को भी पछाड़ देगा। सबसे नंबर 1 पे रहेगा इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि इंडियन कंपनी बहुत अच्छा है। अगर उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, कंपनी और आगे जाएंगे, कंपनी के पास फंड आएंगे, कंपनी अच्छे से रन कर पाएंगे और स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा चलते रहेंगे। उसकी वजह से अगर स्टॉक मार्केट में अगर इंडिया में देखिए कि इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे, तो बाहर से जो FDI आते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, FII, वो बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा होगा तभी तो बाहर से लोग आएंगे और क्लाइंट्स आएंगे और इन्वेस्टर्स आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है, लोग ज़्यादातर लोग दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। वो लोग थोड़ा टेक्निकली सोचते नहीं है कि हम इसमें इन्वेस्ट करने से सही होगा। लोग ज़्यादातर सेफ साइड खोजते हैं। हालांकि वो बात सही है, परंतु देखिए तो इसमें भी सेफ़ है। अगर सेफ तरीके से अगर इन्वेस्ट करोगे, ये भी एक FD या RD के बराबर ही होता है, उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको देते हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में कीजिए, FD की तरह। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में आने से लोग ऑप्शन में ट्रेड करना ज़रूरी है। आप लॉन्ग टर्म में लीजिए, स्टॉक्स लीजिए, अच्छे स्टॉक्स आपके रिलेटिव्स के नाम पे लीजिए, आपके बच्चे के नाम पे लीजिए, आपके भाई बहन के नाम पे लीजिए। वो स्टॉक्स लंबे अवधि तक रखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे FD रखते हो आप, तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। और हम अभी ये देखिए, कंपैरिजन हम कर ले कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टॉक मार्केट। देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। US नंबर 1 पे जो कि 55% करते हैं, ऑस्ट्रेलिया 40%, UK 33%, जापान 30%, कनाडा 25% और इंडिया खाली ओनली 3% पे। ये एक्चुअल डाटा है जो कि मैं आपको नेट से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए हमें ये नहीं बताया, हमें
मार्केट में डरा के रखा हुआ है बड़े बड़े लोग कि मार्केट में अगर आओगे, जो बड़े बड़े लोग जो इस ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अंधाधुंध करते हैं, बिना 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 टेक्निकल समझे, बिना ग्राफ, बिना चार्ट देखे वो लोग फिर मार्केट में लॉस कर देते, फिर बताते छोटे मोटे लोगों को कि इसमें इन्वेस्ट करना नहीं है, इसमें रिस्क है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें एफडी की तरह भी अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप कोई अडानी का शेयर ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, अच्छा खासा रिटर्न आपको देंगे। कोई पावर सेक्टर का शेयर ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप शेयर लेके आप आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत कर सकते हो और एफडी की तरह उसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इंडिया में भी लोग, अधिकतर लोग अभी 3% है, आने वाले कुछ सालों में 10 सालों के अंदर मेरे ख्याल से 10% या तो 15% चले जाएंगे। वैसे ही धीरे धीरे अगर जागरूकता होते रहेंगे तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगेंगे और बहुत से ज़्यादा, मतलब हमारे जो कंपनीज है उनको फ़ायदा मिलेंगे और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी नंबर 1 पे की तरफ बढ़ते जाएंगे। हमारे यहाँ जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसमें अभी तक भी जागरूकता फैले नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा साउथ की तरफ, मुंबई, गुजरात, ये सब में, दिल्ली वगैरह ये सब में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए इसको, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें टेक्निकलिटी को समझिए, उसके बारे में जानिए। आजकल तो अवेलेबिलिटी है यूट्यूब में, उसके बारे में पता कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो इसको हमारे जो इंडिया का इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को प्रोत्साहित मिलता है और इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। अगर हम सभी जनता मिलके इसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो जितना आप देर करोगे उतना समय बीतते जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। थैंक यू।